न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। फहीम कुरैशी ये कह रहे हैं कि बोराबंडा के रहने वाले मुसलमानों को कब्रिस्तान की जगह दे दी गई है, जो इलेक्शन के दौरान वादा किया गया था। अब हकीकत क्या है अवाम खुद बताएगी आने वाले दिनों में। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। आज आपके बीच में आने के लिए जो मुझे खुशी हो रही है, मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक जो दर्द था आपको 40 साल से, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। और मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब का और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का और विवेक वेंकटस्वामी साहब का और इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब का और खुसूसी नवीन यादव साहब का, क्योंकि वो इतने सीरियस इलेक्शन में, बहुत मसरूफ इलेक्शन में भी मुझे हर बार फोन करते थे और पूछते थे हमारा कब्रिस्तान का कोई डेवलपमेंट है क्या। इतना जुस्तजू से फॉलो अप करते थे ये एरागड्डा और शेखपेट का। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अन्ना, जो आपका जो कमिटमेंट है, जो आप हमारे लिए जो सोचते हैं, जो आप कभी इजहार नहीं कर पाते कभी, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि सियासी मजबूरी क्या होती है, पर जो हिसाब से आप फोन करके फॉलो अप करते थे और ये काम के लिए जुस्तजू दिखाते थे, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना। अभी 3 साल नहीं, अगले 5 साल भी आप ही यहाँ से नुमाइंदगी करे तो लोगों का और फायदा रहता, खुसूसी हमारे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होता। तो मैं सबसे वादा लेता हूँ कि और अगले आने वाले इलेक्शन में भी हम नवीन यादव साहब को यहाँ से जिताना है इंशाअल्लाह। क्योंकि एक ही वजह है मैं इतना ओपनली बोल रहा हूँ, मस्जिद के हुदूद में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो इंसान का जो कमिटमेंट है, जो अपने लिए जो फिक्र लगाता है गैर मजहब से, वो हमेशा अपन उनको साथ देते दिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या होता है, मोमिन भाई क्या होता है, दिया हुआ वादा कैसा पूरा करता है। मैं पूरे इलेक्शन में शायद ही उनसे 3-4 मरतबा मिला, बाकी के इलेक्शन में सिर्फ फोन पे बात होती थी, आपके बीच में रहता था मैं। आज इलेक्शन में हमारे इमाम साहब के पास पहली बार जब ये मसला आया था, मैं जमात इस्लामिया के अलखैर मस्जिद में आया था, तभी ये इश्यू शुरू हुआ था। इमीडिएटली मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बोला, सामने आप लोग सामने फंक्शन हॉल में मीटिंग लगाए थे, उस दिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बोले तो आप लोग शायद उतना सीरियस लिए नहीं मालूम कि ठीक है, बहुत सारे लोग सियासतदान इलेक्शन तक बोलते हैं, इलेक्शन हुए बाद में चले जाके भूल जाते बोल के। मैं बहुत यकीन से बोलता हूँ, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, नवीन यादव साहब बहुत अच्छे वोटों से कामयाब किए, पर बराबर 2 दिन के बाद में मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का फोन आया और वो बोले कि फहीम भाई अपनी मीटिंग करना है बोराबंडा और एरागड्डा कब्रिस्तान वालों के साथ, कब मीटिंग लगा रहे हो। आप सोचिए, मैं उनको याद दिलाना पर वो मुझे आगे से याद दिलाए, तो मैं आगे आप लोग को बोले तो आप भी सरप्राइज हो रहे, आप लोग बोल रहे अरे हम याद नहीं दिलाए, आप हमको याद दिला रहे बोलते। तो मतलब ये क्या है ना, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह पे हमेशा हमको भरोसा रखना चाहिए। जो मसले मसाइल अपने 40 साल से हल नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हल होते आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ आगे भी बहुत अपन को दीन का काम करना है। आप लोग सब मेरा साथ दीजिए। यहाँ पे बोराबंडा एरागड्डा का मसला नहीं है, ये पूरा स्टेट का मसला है और हर जगह पे अपन को इसको कामयाब करना है। तो अब मैं जो एरागड्डा का कब्रिस्तान का था, अभी वहीं से आ रहे थे, जैसा निजाम भाई बताया, वहां पे वो भी बहुत पुराना खदीम मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि परसों रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की मीटिंग में क्लियरली ऑफिशियली 30 फीट रोड देना बोल के गजट भी इश्यू कर दिए। अब जीएचएमसी वाले वहां पे अभी ये टाइम पे काम कर रहे हैं, तो ये सीरियसनेस है कांग्रेस गवर्नमेंट का और रेवंत रेड्डी साहब का कमिटमेंट का। उन्होंने बोले 31 दिसंबर से पहले, तो परसों रात में याद दिलाया, 31 दिसंबर होने 2 दिन बाकी है। मेरी जबान पे रखते हैं, मुझे जबान से उतार देते हैं, मतलब इतनी सीरियसनेस है उनको। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आपका काम हो गया। आगे भी आप जुस्तजू रहिए, आपस में इत्तेहाद रखिए, कमेटी बना लीजिए, कमेटी बन चुकी है तो अच्छा है, उससे फॉलो हो जाइए। मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने आपस में कुछ ना इत्तेफाकी, अपन आपस में कुछ लड़ाई झगड़े न हुए ऐसा देख लीजिए, ये मेरी गुजारिश है। ताकि ये क्या होता, थोड़ा इश्यू बाहर आने से जो अपन को पसंद नहीं करते थे ये चीज हासिल होना बोल के वो अपने पे मजाक उड़ाते, तो अपन मजाक नहीं बनना चाहिए, अपन मिसाल बनना चाहिए। तो वो हिसाब से आप लोग काम करिए। मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मॉनिटरिंग में
थोड़ा इसको देखना है ना, क्योंकि क्या है 10 लोग अच्छे रहते, 11वां आदमी आके खराब करने की कोशिश करता, वो भी अपना ही रहता पर बोल नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसको जिम्मेदारी से लेके एड्रेस करना है, क्योंकि हम अब इसके बाद में बोराबंडा तो मुझे आने की जरूरत नहीं है ना, मैं आना चाहता हूँ, पर एमएलए साहब है, मुकामी एमएलए साहब है, मैं किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आके इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं। इलेक्शन था तो मैं आया था, तो आज के बाद आप नवीन यादव साहब आपके बीच में है, नवीन यादव साहब से ही आप कुछ भी है नवीन यादव साहब से लगाइए। अगर कुछ और मसले अपन को और डिस्ट्रिक्ट में करना है, हम सब साथ में जाकर काम करेंगे। बोराबंडा के हद तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।